इक्वालिटी का जो आपने पैटर्न देखा होगा, इक्वालिटी के इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखें 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वालिटी हो गया, इक्वेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं, इक्वालिटी हो गया। तो जो चीज़ें वहाँ पर मिस हो गई थी हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इक्वालिटी से हम लोग इनइक्वालिटी पर मूव करेंगे। तो हम लोग को ये सॉल्विंग प्रोसेस बताया जाता है। हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या काम करते हैं, 3x और इस साइड इसको शिफ्ट कर दिया और इससे x को कैंसिल कर दिया, x इक्वल टू 1 आ गया। ये आपका करेक्ट मेथड है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। बट इसी बात को हम लोग अब क्या काम करें, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको एनालिसिस करें, इसको एनालाइज करें। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको कई सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अपने माइंड में सेव करनी होंगी। यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक। अब इसका सेंस क्या होता, 3x माइनस 3। एक तो यहाँ पर x है, x के बारे में आपको कहीं कुछ पता नहीं है, x क्या होने वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और एक बात याद रखिए, वेरिएबल आपके दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इस वेरिएबल की बात करते हैं। अच्छा, वेरिएबल कभी भी अपने आप से कोई वैल्यू कैच नहीं करता, वेरिएबल डिपेंड ऑन कांस्टेंट। वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग टाइप पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर x आपका वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैच करता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 3x माइनस 3। अब सामने वाले आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि 3x माइनस 3 में x को क्या रख दें, x को क्या रख दें जो इसके इक्वल में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इनिशियली हमारे पास मेथड अवेलेबल थे, यहाँ ये वाला मेथड तो इसका शॉर्टकट हो गया जो हम लोग सॉल्व करते थे। इनिशियली हमारे पास जो मेथड अवेलेबल थे, हम लोग क्या काम करते थे, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को रखना स्टार्ट करते थे। x इक्वल टू हमने पहले 0 रखा, तो 0 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। फिर x को हम लोग 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने को क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन का x बराबर 1 एक सोल्यूशन है, ठीक। ये तो हो गया जब 3x माइनस 3 एक आसान सा इक्वेशन है जहाँ पर हम एक या दो वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे। बट अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की हो, x की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो हम लोग अगर इस मेथड करेंगे तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाले मेथड करें जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, इस मेथड अगर हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हिट एंड ट्रायल जाने वाला है। क्यों जाने वाला, क्योंकि अब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे, और वैल्यू हमेशा आप पुट करिएगा वेरिएबल की तो 3 टाइप की वैल्यू आप पुट करिएगा। 0 0 के राइट साइड में 2-3 नंबर ले लिए, दैट इज पॉजिटिव, 0 1 2 3 और -1 -2 -3। ये यहाँ तक आप वैल्यू हमेशा रखकर चेक कर लिया करेंगे। बट ये रैंडमली एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने उठा लिया है जो x बराबर 1 2 पर शायद सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल जाएगा। इसी को हम लोग इस तरीके सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक। ये इसका शॉर्टकट वर्जन हो गया और ये इसका ओरिजिनल मेथड हो गया, वही वैल्यू पुटिंग। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इस पर, ये इक्वालिटी इक्वेशन कैसे बदलेगी, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये हमारे पास नंबर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, अब आपको इसमें कैसे देखना है, यहाँ पर आपका x जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल में आपने किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और कांस्टेंट उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया और इक्वल टू आप 0 ला रहे। एक बात समझो, बड़े ध्यान से देखना। एक्चुअली हम लोग जेईई मेंस प्लस एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं और 0 से एडवांस लेवल तक हम लोग करने वाले हैं चीज़ों को। तो आप बहुत पैसेंस रखिएगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छी डिलीवर होने वाली हैं। अब देखो, हमने ये बोला है कि क्या काम किया आपने, x था उसमें वेरिएबल था, वेरिएबल में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3, और फिर आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिजल्ट में आपको 0 मिल रहा है। रिजल्ट में आपको कितना मिल रहा है, रिजल्ट में आपको 0 मिल रहा है। तो ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितना है, क्योंकि 3x से आप देखो होता क्या, 7 से 4 घटा दिया आपने तो 3 बचा, ये अपने को दिख रहा है। 10 से -7 कर दिया, 3 आ गई, ये अपने को दिख रहा है। लेकिन 3x से आपने +3 कर दो तो रिजल्ट में क्या आएगा, हम अपने को कुछ नहीं पता है। आपने क्या काम किया, आपने 5x माइनस 4, 5x ये वेरिएबल में से आपने -4 कर दिया, वेरिएबल में से ये टोटल नंबर ये वेरिएबल होगा। हालांकि हम लोग क्या बोलेंगे, x वेरिएबल है और किसी वेरिएबल में आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट का नाम क्या है, 5। अब ये टोटल क्या हो गया, ये क्वांटिटी पूरी आपकी वेरिएबल हो गई। अब इस वेरिएबल में से आपने -4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो अगर यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आएगा कितना,
आएगा कितना, बात तो है ना, आएगा कितना। अब ये क्वेश्चन मार्क हटा के आपको डायरेक्ट क्या दे दिया गया, जीरो दे दिया गया। सामने वाले ने आपकी थोड़ी हेल्प कर दी। उसने क्या काम किया, उसने यहाँ पर क्या काम किया, उसने उठाया 3x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अगर जीरो नहीं होता तो अपने को हिट एंड ट्रायल जाता। तो हम लोग क्या काम करते हैं फिर, वही वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो इक्वल टू जीरो ला दे, जो इक्वल टू जीरो ला दे। अब ये 3x था, 3x में से जैसे यहाँ पर थोड़ा आपको मगर कॉन्सेप्ट बताएं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस और माइनस वर्क नहीं करते हैं। जैसे हम बोले 2 + 3i, तो ये वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। 5 - 2i, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। इनका कितना आंसर आने वाला है, आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, ना ही किसी बुक में डिफाइन है और ना ही कहीं पर डिफाइन है। क्यों नहीं डिफाइन है, हम लोग आगे बात करने वाले हैं। क्यों इन केस वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्लस और माइनस काम करना बंद कर देता है, इस चीज़ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि 11th में तो ये पूरा एक चैप्टर है जहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो उस पैटर्न से अगर आप सोचो तो यहाँ पर क्या था, 3x था। जैसे यहाँ पर एक बात फिर समझो, जब आपके पास 10 था, 10 में से आपने 7 किया तो ये दिख रहा था, ये 10 है और ये 7 है। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 फिक्स क्वांटिटी है और आपने एक फिक्स क्वांटिटी को ही माइनस कर दिया, तो कुछ ना कुछ आप बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाए 3, जैसे 3 में प्लस आपने 2 कर दिया तो कितना आ गया 5। क्यों ये 5 हो गया, क्योंकि अपने को पता चल रहा है कि ये 3 एक फिक्स क्वांटिटी है और 2 भी एक फिक्स क्वांटिटी है, और हमने ऐड कर दिया तो रिजल्ट अपने को 5 मिल गया। लेकिन अगर हम बोले 2x + 1 कर दो, अब आप बताओ कितना आएगा, अब आप बताओ कितना आएगा, 2x + 1 इक्वल टू कितना आएगा। अब यहां पर हम लोग आंसर नहीं कर सकते। अब चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हो, चाहे रियल नंबर का केस हो, ठीक है ना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स की बात हो चाहे वो रियल में बात चल रही हो, दोनों जगह आंसर नहीं कर सकते हो। हाँ, एक जगह हम लोग क्या काम कर सकते हैं, रियल के केस में हम लोग यहाँ पर इसको जीरो मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स केस में इसको जीरो नहीं मान सकते। कैसे, 2 + 3i इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई क्या, आई है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर हम लोग ऐसे ही नहीं डिफाइन कर सकते। हालांकि इस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल अब आप को थोड़ी चीज़ें कन्फर्म हो रही होंगी। फिलहाल हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू यही बातों को रिपीट करते हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो चीज़ें हमसे मिस हो गई थी उन चीज़ों पर हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर अब इसका सलूशन तो यही होने वाला है, ठीक है ना, सलूशन तो आपका यही होने वाला है। अब जैसे हम लोग सेकंड एग्जाम्पल उठाएं तो यहाँ पर अगर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखें x + 10 इक्वल टू, अब x + 10 इक्वल टू कितना, क्यों हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल फिक्स नहीं होता, वेरिएबल तो डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट पर। क्यों करता है, इसका अभी आपको एक सेंस लगेगा, कम से कम आपको एक आइडिया लगना स्टार्ट होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर इसके इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ रहा, कितना आ रहा, क्वेश्चन मार्क आ रहा, तो आप बोलेंगे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड करने की कोशिश अब करना स्टार्ट कर दें ताकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। तो अब देखो यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ से वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट को राइट साइड क्वेश्चन मार्क की तरफ शिफ्ट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, -10। अब देखो, अब यहाँ पर वेरिएबल खुल के खेल सकता है, वेरिएबल खुल के खेल सकता है। खुल के कैसे खेलेगा कि वेरिएबल को अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सामने उसके -10 पड़ा है। अब यहाँ से मेरा वो स्टेटमेंट भी ट्रू है कि वेरिएबल की खुद की कोई औकात नहीं होती है, वेरिएबल खुद कभी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट को देखकर अपने आप को चेंज करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये देखो, अब यहाँ पर वेरिएबल का कोई अस्तित्व नहीं है, वेरिएबल की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वेरिएबल की जैसे आप हम लोग क्या होते हैं, छोटे 1 से लेकर के 12-15 साल तक, जब तक उन्हें पैरों खड़े नहीं होते तब तक पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही वेरिएबल का कंडीशन होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, हाईलाइट जो हाईलाइट, यहाँ पर वेरिएबल का कोई आइडेंटिटी नहीं है, वेरिएबल डिपेंड कर रहा कांस्टेंट पर। एक्स में 10 ऐड कर दिया, अब क्यों डिपेंड कर रहा है 10, सामने वाले को 10 के बारे में पता है, 10 एक रियल नंबर है और ये डिफाइंड नंबर है और ये फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन ये क्या है, इसके बारे में अपने को दूर दूर तक कोई जानकारी दी ही नहीं गई। क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक हमको वेरिएबल के बारे में इतना डिटेल में बताया नहीं जाता है। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, शायद वो भी नहीं बताया गया होगा, कांस्टेंट भी अपने 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। अब जैसे ही इसको हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, x = -10।
अब ये एक बात समझो, यहाँ पर देखो इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, x का वैल्यू -10 हो गया, लेकिन x का वैल्यू -10 नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो, पहले आपको इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, जो हम लोग हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करें उसको देखो। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x -10 हो जाए, x कितना हो जाए, -10 हो जाए, तो -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ से अपने को पता चला है कि x अगर -10 हो गया तो -10 इक्वल टू -10 होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर -10 इक्वल टू -10 हो, ये ट्रू स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट, तो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि अब इनिशियली जो इक्वेशन दी गई थी इसमें अब क्वेश्चन मार्क हटा के, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाए तो हम लोग यहाँ बोलते हैं, अब अगर अपने को 0 दे दिया जाए, अब मान लेते हैं यहाँ पर 0 दे दिया गया, तो अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या काम करेंगे, x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x कितना हो गया, -10 इक्वल टू -10। यहाँ से ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं इनिशियली इस इक्वेशन में अगर x को -10 रख दिया जाएगा तो रिजल्ट में हम लोग क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, और इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। इक्वालिटी क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। फिलहाल अब अपने स्टेटमेंट पाओ, यहाँ पर देखो x ने अभी तक, जब तक वो इनिशियली अपने ओरिजिनल फेस में, तब तक एक्स लाचार है, बेबस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं ले सकता। या तो आप क्या काम करो, वैल्यू पुट करके देखो, नहीं तो क्या काम करो, कांस्टेंट से थोड़ा सलाह मशवरा करो। कांस्टेंट को आपने जैसे ही राइट साइड भेजा, वैसे ही एक्स अपने आप को बोल सकता है कि अब हम -10 हो जाएंगे। अब एक्स देखो, ये वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग वैल्यू ले रहा है, सामने कांस्टेंट पड़ा है, तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल ने अपनी वैल्यू कैच की। अब वेरिएबल की वैल्यू अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन रखो, x इक्वल टू -10, तो ये इक्वेशन -10 +10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो अपने को 0 मिलने वाला है। तो इक्वालिटी अपन लोग क्या बताती है, इक्वालिटी का मतलब होता है दोनों LHS और RHS दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब ऐसा नहीं यहाँ पर 5 है और इधर 4.99999, आप 99 इनफाइनाइट, आप 99 200 बार तक लिख लो, 2000 बार तक लिख लो, तब भी ये इक्वल नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट हो सकता है, लगभग अप्रोक्स ये हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट। इक्वालिटी जहां पर होल्ड करती है वहां पर वेरिएबल एग्जैक्ट वैल्यू को कैच करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 3.99 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 3, तो इक्वालिटी जब भी अपन लोग को ये इक्वल का साइन मिलता है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों साइड सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, इस केस में अगर हम लोग हाईलाइटर से हाईलाइट करके लिखें तो यहाँ से आप देखो, अब अगर यहाँ पर -10, अब यहाँ पर x को अगर -10 रखा तो LHS भी 0 और RHS भी 0, तो LHS बराबर RHS। इक्वालिटी की यही मेन खास बात होती है कि इक्वालिटी में LHS और RHS कंप्लीटली इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं, 0.1 का भी फर्क नहीं रहना चाहिए। अगर 0.1 का भी फर्क है, वैसे आपको बताएंगे पाई और 22/7 हम लोग इसीलिए तो लिख ले नियरर टू, नॉट इक्वल टू। हालांकि हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, काफ़ी चर्चाएं बाकी हैं। फिलहाल अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला होगा इक्वालिटी के। अच्छा, फिर हम लोग इक्वालिटी को सॉल्विंग मेथड अपन लोग क्या देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी से अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जहाँ से जैसे मान लेते लिखा x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को ये इक्वालिटी मिल गई। अब अपने को यहाँ पर देखो वेरिएबल दो फॉर्म में है, एक तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है और वेरिएबल लीनियर के फॉर्म में भी है, ठीक है ना। अच्छा, अब इक्वल टू 0 लाना है, इसका मतलब पहले इसका अगर क्वेश्चन मार्क लगाए, मान लेते क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा अपने को पता ही नहीं, इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। आप अपने आप पर संदेह मत करना कि हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा। x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा, रियल नंबर में भी प्लस माइनस वर्क करना बंद कर देते हैं जब वहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो प्लस माइनस काम करता ही नहीं है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाए तो अपने को यहाँ पर एक साफ साफ 0 दिख रहा है। इसका मतलब है कि पूछने वाले ने आपसे क्या डिमांड की है, उसने ये डिमांड की है कि x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर अब क्या है, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन उठता है कि हम किसको पुट करना स्टार्ट करें। तो कांस्टेंट तो फिक्स है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते भाई, 3 को थोड़ी चेंज कर सकते। यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो कंप्लीट ये टर्म पूरा वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। फिलहाल और ये तो वेरिएबल है ही, और वो भी वेरिएबल क्या है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में वेरिएबल है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते 3 जगह 5 रख के देख लें,
भाई हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना। यहाँ पर अपना क्या है, 3 है। अब अगर वैल्यू पुट करके देखना होगा तो हम लोग किसको पुट करके देखेंगे, 3 को, थोड़े कि 3 को 1 कर लें, 3 को 2 कर लें, 3 को 4 कर लें, 3 को 5 कर लें, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है और फिक्स कांस्टेंट है, और जब भी कोई फिक्स कांस्टेंट है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। फिर हम लोग किस पर मूव करते हैं, वेरिएबल पर। तो अगर वेरिएबल, अब यहाँ पर आपके पास 2 मेथड है, या तो हम लोग क्या काम करेंगे, इनिशियली जो हमारे पास मेथड था, एक्स को वैल्यू पुट, वाई वैल्यू पुटिंग, एक्स को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, से लेकर के तब तक रखते जाओ जब तक वहां पर कोई ऐसा एक्स ना मिल जाए जिसको रखने पर इक्वल टू 0 आ जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए। तो हम लोगों ने जो अपना शॉर्टकट देता है फैक्टर फॉर्म, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या काम करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, x माइनस 3। और क्या काम करते हैं, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते, कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या काम करते हैं, इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो अपने पास कितना, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, ये हम ऐसा क्यों इतना डिटेल में प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस के बाद के भी आपको एक कहानी समझानी है, ताकि आपसे हर एक छोटी बड़ी गलती अभी से अपने माइंड से इरेज कर देना है, ठीक है ना। हर एक छोटी बड़ी गलती अपने माइंड से इरेज कर देना, क्योंकि आपका जो कंटेंट डिलीवर होने वाला है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन जेईई मेंस प्लस एडवांस। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब देखो, अब इस बात को हम लोग यहाँ पर अगर वही बात बोलते हैं वही बात यहाँ पर बोलेंगे। अब यहाँ पर बोलने के पैटर्न में थोड़ा बदलाव लाएंगे। क्या बोलेंगे अब यहाँ पर, कि 2 फैक्टर का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 0। 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो रहा, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो रहा। हम ये बात इसलिए और डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जब हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर और एंड में काफ़ी डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब अलग ही अलग होते हैं, डिफरेंस तो छोड़ ही दो, अलग अलग होते हैं। और का मतलब कुछ और होता है और एंड का मतलब कुछ और होता है। तो हम लोग इक्वालिटी में भी ये चीज़ आपको यूज करा दें ताकि इनइक्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो हम लोग क्या कैसे बोलेंगे, x माइनस 3 x माइनस 1, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 0। 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो जाए। अब 2 फैक्टर का अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा तो हम लोग क्या काम करते हैं, x इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, 1,3। ये कॉमा जो रिप्रेजेंट करता है, जो कॉमा हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू 1 और 2, 1 और 3, x इक्वल टू 1 और 3। यहाँ पर एंड यूज नहीं होगा, ठीक है ना। क्या यूज होगा, और का मतलब होगा एट ए टाइम कोई एक, नॉट बोथ एट ए टाइम। और का मतलब होता है x माइनस 3 x माइनस 1 x इक्वल टू 1 और 3, या तो x इक्वल टू 1 रख दो तो कंप्लीट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, और या x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो अपने को क्या काम करना है, और का मतलब यहाँ पर समझ लेना। जैसे यहाँ पर देखो, अब इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखें, x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या काम किया, x को 1 रख दिया, यहाँ पर x को 1 रख दो तो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इस वाले फैक्टर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि x माइनस 3 तो मतलब वो ना लाचार हो गया, बेबस हो गया। ये बोल रहा है हमारे पास 0 है, हम कुछ भी हो जाए आप मेरे को 0 कर दोगे। भाई नहीं समझ रहे मेरी बात को। हम बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब आपने x इक्वल टू 1 रखा, जब आपने x इक्वल टू 1 रखा तो उसके पास में जो चीज़ है वो बिल्कुल लाचार हो जाएगी, बेबस हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर चाहे 70 हो, x माइनस 70 हो, x माइनस 3 हो, इस फैक्टर का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसको तो 0 होना ही है। इसका मतलब है इस फैक्टर में x इक्वल टू 1 और या तो x इक्वल टू 1 रख दो तो कंप्लीटली सेटिस्फाई इक्वेशन होती है, या x इक्वल टू 3 रख दो। भाई अगर आपने क्या काम किया यहाँ पर, और अगर लिखे, अगर x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 में अगर x को 3 रख दिया, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू समथिंग यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 0 माइनस समथिंग यहाँ पर कुछ भी आ जाए, कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये फैक्टर 40 हो, 50 हो, 10 हो, माइनस 20 हो, माइनस 30 हो, 2x हो, माइनस x हो, माइनस 4x हो, माइनस 5x हो, कुछ भी हो, ये 0। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली 0। इसका मतलब है कोई भी एक रखने पर 0 हो रहा। इसका मतलब और का जो सेंस निकल के आता है वो ये निकल के आता कि एट ए टाइम कोई एक। और का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो, अगर हम इनिशियली इस बात को रिवाइज करें तो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट कितना हो रहा था, 0। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तो x इक्वल टू 1 और 3, 1,3 जो हम लोग इनिशियली लिखते हैं 8th या 9th या 10th क्लास में लिखना स्टार्ट करते हैं 1,3। तो वहाँ पर कॉमा का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर एंड का मतलब होता
आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो और का मतलब क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से हम समझा देते हैं यहाँ पर। तो x माइनस थ्री, एक्स को अगर आपने 3 रख दिया तो इस फैक्टर को आप कुछ भी रखो ये 0 ही होना है। इसका मतलब है x इक्वल टू 3, जब x आप 3 लेते हैं तो ये वाला सोल्यूशन लो या ना लो, काउंट करो या ना काउंट, मतलब इसको पुट करो या ना करो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। या आप x इक्वल टू 3 रखो तब भी सेटिस्फाई हो रही, इक्वल टू 1 रखो तब भी, मतलब दो में से कोई एक भी रख देते हैं अपना काम चल जाता है भाई। अपने को तो क्या मतलब है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। इक्वेशन सेटिस्फाई कराना, गिवन दैट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन अपने के पास दी गई है x माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसको कैसे बोलेंगे, दो फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल गया, x इक्वल टू 1 कॉमा 3। इसको मतलब कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 1 और 3, और का मतलब आपने समझ एट ए टाइम, एक टाइम में कोई एक रख दो तो अपना काम चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग, और आपको शायद कुछ कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा इक्वालिटी में, हालांकि इनइक्वालिटी में तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ पर, लेकिन अब अगर एंड की बात करें, हम देखो एंड की बात करें तो x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 0 लाना, तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या होती, एंड के केस में क्या प्रॉब्लम होती, अगर आपने x को यहाँ पर x को एट ए टाइम, अगर यहाँ पर x को 3 रख दें और यहाँ पर x को 1 रख दें तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा कि x एक ही है, या तो x एक टाइम पर 1 हो सकता है या तो x एक टाइम पर 3 हो सकता है। या तो भाई अगर आपने क्या बोला कि यहाँ पर प्लस साइन लगा और ये इक्वेशन दी गई क्या, इसको 0 करना है, और अगर आपने ऐसे दिमाग लगाया कि x को यहाँ पर 3 रख देते हैं, x को यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो ये सेंसलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x तो सेम था और आपने एक ही समय पर 2x उठा लिए। भाई रियल लाइन पर अगर आप कोई कांस्टेंट को रियल लाइन से उठाएंगे तो x या तो 1 हो सकता है एक समय पर, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, कोई भी होगा। x एक समय मतलब एक टाइम पर एक ही जगह होगा, एक टाइम पर वो दो जगह तो अवेलेबल होगा नहीं कि x 1 भी हो जाए उसी टाइम x 3 भी हो जाए, तो ये मैथमेटिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसके प्रोसेस में क्या काम करते हैं, फिर हम लोग ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं देखो, तो क्या काम करते हैं, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर वही इसको आर एच एस 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसका मतलब x इक्वल टू अगर हम लोग 2 रख देते हैं, x इक्वल टू अगर 2 रख देते हैं तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे, x को 2 रखो तो यहाँ पर 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, और 0 इक्वल टू 0 अपना सेटिस्फाई करेगा, 0 इक्वल टू 0 हम लोग सेटिस्फाई करा लेंगे। तो एंड के केस में यहाँ पर एंड अपने को बहुत क्लियर में नहीं समझ में आता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल इन इक्वालिटी में अवेलेबल ही नहीं होते जिससे हम लोग एंड को समझ पाएँ। और को समझने के एग्जाम्पल हम लोग 6 क्लास से पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एंड को समझने के लिए इक्वालिटी में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है, तो हम लोग उसको इनइक्वालिटी में काफ़ी क्लियर कट में पढ़ने वाले हैं। तो इक्वालिटी आपको थोड़ा बहुत इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इक्वालिटी का अब अगर हम लोग 1 लाइन बोले तो इक्वालिटी का मतलब होता है LHS और RHS दोनों का समान होना, बिल्कुल बराबर होना, मतलब पॉइंट 1 का भी डिफरेंस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो LHS RHS जब दोनों बराबर होगा तब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है। और जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2x माइनस 3, ये x है, x साथ आपने, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल क्वांटिटी इतनी क्या हो गई, वेरिएबल हो गए, और वेरिएबल में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है 0। तो x क्या होगा, x क्या होगा, हम लोग इस बात को फिर से आपको रिकॉल करवा देंगे जो हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर लिखा 10x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे, किन नज़रों से देखेंगे, अब यहाँ पर ये हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल है, वेरिएबल में आपने किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल वेरिएबल हो गया, और ये कंप्लीट जो सर्किल में वेरिएबल है, इस सर्किल में वेरिएबल से आपने -20 कर दिया, और जब -20 किया तो आपको रिजल्ट कितना मिला 0 मिला। तो ये वेरिएबल कितना रहा होगा, वेरिएबल कितना रहा होगा, जो वेरिएबल से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 0 मिल गया। तो ये इसका बेसिक सेंस होता है, ठीक है ना। और अब हम लोग इनइक्वालिटी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप, हालांकि इक्वालिटी के कई सारे क्वेश्चंस इनइक्वालिटी करने के बाद अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग इनइक्वालिटी पर रिटर्न आते हैं। तो ये इक्वालिटी हो गया। अब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। और इनइक्वालिटी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।